हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आज हम निकालने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, और उस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इस तरह से क्वेश्चन निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये बताता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड। हमें बताना है कि ये किस टाइप की क्वाड्रेटर हमारे पास बन रही है। तो उनके हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट मतलब पहला पार्ट के 4 पॉइंट्स है, दूसरे पार्ट के 4 पॉइंट है, तीसरे पार्ट के 4 पॉइंट्स है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में खुद करूंगा और तीसरे पार्ट का आपने मेरे को कमेंट में जवाब जरूर बताना है, ठीक है। चलो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटर क्या होता है। देखो, क्वाड्रेटर जो होती है हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, ये 2 वर्ड से बना होता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड में होता है 4 और लेटर में होता है साइड्स। 4 साइड्स वाली जो भी फिगर बनेगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटर। तो क्वाड्रेटर हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट की बनी होती है। तो देखो, मैं पहला पार्ट का सोल्यूशन लिख लेता हूँ, आपको वहीं से बताते रहूंगा, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटर बनानी है जो क्या कैसी होती है, 4 लाइन सेगमेंट फिगर होती है। नहीं, कितने कितने साइड की बनी है हमारे पास, 4 लाइन सेगमेंट की बन रही है, जिसका नाम रखूंगा मैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मानो यहाँ पे ए डाल दो, ए के पॉइंट्स, बी डाल दो इधर, सी इधर डाल दो और डी इधर डाल दो पॉइंट, और कुछ नहीं, डाल दो ए के पॉइंट्स। अब बी के पॉइंट 1 और 0, सी के पॉइंट -1 और 2, डी के पॉइंट्स -3 और 0। अब ये जो क्वाड्रेटर हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि ये किस टाइप की क्वाड्रेटर हमारे पास बन रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या, मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखता हूँ। मैंने हमारे पास गिवन क्या है, 4 पॉइंट्स है। लिखो गिवन। क्वेश्चन में हमेशा गिवन पहले लिखा होता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ ना कुछ दिया होता है, फिर हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। इसमें हमें बता पॉइंट्स दिए, हमें क्या दिखाना है, क्वाड्रेटर किस टाइप की बन रही है। तो गिवन में सबसे पहले लिखो पॉइंट्स, ठीक है। गिवन पॉइंट्स हमारे पास ए, इसका नाम है हमारे पास -1 और -2 इज इक्वल टू, इसको पता है हमारे पास एक क्वाड्रेटर बनता है x1 और y1। इस तरह से b 1 और 0, x2 y2, ठीक है। ये बना हमारा x2 y2। इस तरह से c की लिखो -1 और फिर 2, ये बना हमारे पास x3 y3। सिंपल ये इसलिए लिखा हूं कि हमें जल्दी यहां से निकालने में इस आसानी हो जाएगी। d -3 और 0, ये हमारे पास x4 y4, ठीक है। हमें इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो जो लिखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं a और b वाली लाइन सेगमेंट निकालूंगा। तो लिखो ए बी, बस सीधे यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। वैल्यू क्या मेरे पास, x2 - x1, x2 1 -1 1। तो इधर देखो, इधर इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 0, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0, इसका माइनस और उसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये बने हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते जाओ, इज इक्वल टू √1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 + 4 इज इक्वल टू √8, ठीक है। √8 इसको खोल भी सकते हैं, पहले हम √8 ही रखते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर खोलना पड़ेगा हम खोल भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन सेगमेंट हमारे पास BC, सीधे डायरेक्ट वैल्यू डालते जाओ। अब x3 - x2, ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, x3 - x2, x3 - x2 -1 -1, इधर +1 इधर -1 आएगा, होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 2 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये बने हमारे पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 + 4 इज इक्वल टू √8। निकल गई दूसरी वैल्यू। अब तीसरी निकालो, तीसरी CD या DC पकड़ो, CD, ठीक है। अब CD पॉइंट सीधे तो वैल्यू डालते जाओ। CD की वैल्यू हमारे पास क्या है, x4 - x3, तो -3 -1 -3, इधर -1 इधर +1 हो जाएगा, प्लस y4 - y3 0 -2 इज इक्वल टू रूट, डालते जाओ वैल्यू। अब -3 + 1 कितना होता है, 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और स्क्वायर में बनेगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। अब चौथा पॉइंट, अब हमें क्या निकालना है, सी डी के बाद सी डी भी निकाला, अब ए डी हमारे पास क्या बोल रहा है, ए और डी x4 और x1, तो -3 -1 और इसका माइनस उसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 0 -2, तो 0 + 2 बन जाएगा इज इक्वल टू -3 + 1 कितना होता है 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 + 4 इज इक्वल टू √8। ठीक है, देखो अब इसमें डायगोनल भी बनते हैं, जब जब भी क्वाड्रेटिक बना उसमें डायगोनल बनते हैं, एक यहाँ से यहाँ बन रहा है और एक, तो पहले ले लो ए सी, डालते जाओ वैल्यू रूट ए सी की वैल्यू ए और सी, x3 - x1 -1 और इसका माइनस उसका माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y3 - y1 2 - 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये बन जाएगा मेरे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 to 4 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 को खोलो, ये बन जाएगा 2 × 8 इज इक्वल टू 2 × 4 × 2, फिर से इसको खोलो 2 × 2 × 2 × 2, इसको फिर से बाहर निकालो, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैसे बना 4। ठीक है, कितना आया 4। अब निकालो दूसरा बी डी की वैल्यू डालते जाओ, बी डी इधर देखो बी और डी x4 x2 -3 + 1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 0 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √-3 - 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये बन जाएगा पास इज इक्वल टू √16 को अभी हमने खोला, कितना आया 4, ये निकला हमारे पास √16। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या आया, चार साइडें निकाली, तो चार साइडों की वैल्यू हमारे पास क्या आई, पहले साइड की 8, दूसरी की भी 8, तीसरी की भी 8 और चौथी की भी 8, तो देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, आपस में इक्वल आए, तो इसको कितना आया √18। और इसमें आप दो डायगोनल भी क्या इक्वल आ रहे, ए सी कितना आ रहा 4 और बी डी भी कितना आ रहा 4, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4। आप देखो ये एक क्वाड्रेट ऐसी होती है जिसमें चार साइडें इक्वल और दो डायगोनल इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो ये कि हमारे पास कौन सी क्वाड्रेट बनी, हमारे पास स्क्वायर क्वाड्रेट बनी। क्या बनी स्क्वायर क्वाड्रेट, क्योंकि जिसमें क्या दो डायगोनल सेम होते हैं और चार साइडें सेम होती है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर क्वाड्रेट है। ये हमारे पास पहला पार्ट क्या निकला, हमारे पास स्क्वायर क्वाड्रेट है, मतलब चार साइडें इक्वल होनी चाहिए, साथ में दो डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी क्वाड्रेट निकली, हमारे पास स्क्वायर क्वाड्रेट। चलो अब निकालते हैं हम दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट में क्या करना है, हमने जिस तरह से हमें पहला पार्ट निकाला उस तरह से दूसरा पार्ट में निकालना है। इसमें भी हमें क्या बताना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटर है और क्वाड्रेटर के हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए, उनके हमें बताना है ये किस टाइप की क्वाड्रेटर हमारे पास बन रही है। तो लिखो पहले पॉइंट्स, देखो ए के पॉइंट कितने हैं, क्या हमारे पास -3 और 5, बी के पॉइंट्स 3 और 1, सी के पॉइंट्स 0 और 3, 4 के डी के पॉइंट्स -1 और -4। ठीक है, पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या हमारे पास गिवन, ए -3 और 5, ये हो गया x1 y1, बी कितने हमारे पास 3 और 1, ये आ गया हमारे पास x2 y2, फिर सी 0 और फिर 3, ये हमारे पास x3 y3, डी -1 और -4, ये हमारे पास x4 और y4। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सीधा डिस्टेंस फार्मूला डाल दो, डालते जाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर डाल दो। अब पहला पॉइंट पहले लाइन से ले लो ए बी, सीधा वैल्यू डालते जाओ, ए बी की वैल्यू x2 - x1 3 - 1 3 -3 मतलब +3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, आप क्या इसके बाद करना है, इज इक्वल टू 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा पास 36
प्लस 4 4 इज इक्वल टू रूट 52। तो रूट 252 को जब खोलते हैं ये बनेगा 2 रूट 13। ठीक है, अब दूसरी लाइन से मिलेंगे BC। BC क्या हमारे पास x3 माइनस x2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 13। कितना रूट 13। अब निकालो CD। CD का क्या निकलेगा हमारे पास COD x4 माइनस x3 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -1 और 0 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 हो गया -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 7 7 49 इज इक्वल टू रूट 50। तो पॉइंट क्या निकलेगा AD। AD निकालो AOD x4 माइनस x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -1 -3 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 कितना होता है -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 4 16 प्लस 9 81 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 97। अब डायगोनल निकालो AC क्योंकि 4 पॉइंट तो हमारे पास निकल गई। AC का क्या निकलेगा हमारे पास A और C 0 + 3 क्योंकि यहाँ पे -3 तो वो +3 हो जाएगा। फिर y3 माइनस y1 3 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ये मेरे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, अब निकालो BD इज इक्वल टू रूट डालते जाओ B और D x4 माइनस x2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 -4 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -1 और -3 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 5 का 25 ये कितना बन जाएगा इज इक्वल टू रूट 41। अब इसको हमें दिखाना है कि हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको यहाँ पे बिठा देता हूँ। देखो अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है AB कितना आ रहा है 2 रूट 3 2 रूट 13 BC रूट 13 CD 50 और AD 97 फिर AC 13 और BD 41। अब तो इसमें तो चार साइड इक्वल तो नहीं आ रही है, स्क्वायर तो नहीं बन रहा है क्योंकि चार स्क्वायर में सबसे पहले हमारे पास चार साइड इक्वल होनी चाहिए थी। ये स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। फिर क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास कि जो दो साइड है आपस में अपोजिट होनी चाहिए, मतलब दो साइड आपस में अपोजिट होनी चाहिए। ये दो अपोजिट और ये दो अपोजिट। ये भी तो नहीं हो रहा है। अब हमें ये बोल रहा है कि अब ये देखो ये भी रूट 13 ये भी रूट 13 इनको ऐड करो BC प्लस AC कितना आ रहा है इज इक्वल टू रूट 13 प्लस रूट 13 कितना हो रहा है 2 रूट 13। 2 रूट 13 किसके बराबर है AB के बराबर। ठीक है, ये देखो 2 रूट 13 जब इनको ऐड किया कितना आया AB के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो दो साइडों को ऐड करके तीसरे साइड के बराबर आता है वो हमारे पास कोलिनियर बनता है। तो हम बोलेंगे हमारे पास क्या बन रही है कोलिनियर बन रही है। लेकिन ABCD हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटर नहीं बन रही है। बट पॉइंट ABC एंड D आर डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रेटर। ये मतलब हमारे पास किसी भी फॉर्म की क्वाड्रेटर नहीं बन रही है। ठीक है, अभी तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपके लिए आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर आपके पास क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये भी निकालने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए आपको भी देखने में दिक्कत हो जाएगी, मेरे को भी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये तीसरा पार्ट है ये आपके लिए कि आप इसका आंसर किस तरह से लाओगे। कुछ नहीं करना, इसी तरह से जिस तरह से मैंने इनके चार साइडें निकालनी है, 2 डायगोनल, इसके भी 4 साइडें और 2 डायगोनल निकालनी है। फिर हमें बताना है कि ये किस टाइप की किस फॉर्म की क्वाड्रेटर बन रही है। ठीक है।